सबसे पहला केस फाइल किया है NHRC में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कॉल आ रहा है कंप्रोमाइज़ कर लो, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 10 लाख। क्या 10,000 रुपया उन्होंने नहीं दिया है? इसे पूछिए किसने एक्सेप्ट किया, नाम बताओ। कुणाल सर जाइए, लेके जाइए अंदर, लेके जाइए अंदर, लेके जाइए, इसको रिकॉर्ड कीजिए और आवाज़ पहुंचाइए वहाँ तक जहाँ ये डॉक्टर ये गलत काम करते हैं। रूपम, एक बात बताइए आप कि आप केस देख रही हैं, केस में कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं? देखिए, सेक्शन अभी हम लोगों ने जो लगाए हैं वो अभी हम रिवील नहीं कर सकते। ठीक है। बाकी क्योंकि जो पार्टी है वो बहुत बड़ी पार्टी है, आप खुद जानते हैं। ठीक है, आप रिवील मत कीजिए, आप ये जो बताइए। मैं रिवील करने जा रही हूँ नहीं जानते, उसको बता पहले- दीजिए पार्टी किस तरह से बड़ी कह रहे हैं आप उसको। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महावीर आरोग्य संस्थान आप जानते हैं कि किनका है? नहीं जानते, बताइए जी, जिनका महावीर मंदिर है जी कुणाल जी का, जी ठीक है। जी। और जब बात उन पे उठेगी हाँ। तो सवाल तो यही आएगा कि भाई पेशेंट की गलती थी। हाँ, ये वो डिफेंड ले सकते अगर हैं। ऐसा कहेंगे तो सरकार के हिस्सा भी हैं। हिस्सा भी है ना? सही बात आपने कहा है। उनके अशोक चौधरी जी की बेटी उनकी बहू है। बिल्कुल बहू है। तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं जी। आरोप लगा रही हैं? आरोप नहीं लगा रही हूँ, जो सच है खुद वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमारे स्टाफ ने गलती की है। उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट किया है, पूछिए, सामने है। क्या रोशनी जी एक्सेप्ट किया है उन्होंने? हाँ, क्या 10,000 रुपया उन्होंने नहीं दिया है? इसे पूछिए। किसने एक्सेप्ट किया, नाम बताओ। कुणाल सर ने और कुणाल सर ने पैसा भी दिया? पैसा भी दिया और दिल्ली जाने का टिकट भी बुक करवाया। कितना पैसा दिया? 2 लाख के आसपास दिए। आपकी माता श्री के अकाउंट में आया? जी, ठीक है। क्या है आपकी माता श्री का नाम? पिंकी देवी। पिंकी स्टेटमेंट होगा अकाउंट का? हाँ, वो स्टेटमेंट होगा ना? नहीं होगा वो स्टेटमेंट। वो आपके अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ वो किसके अकाउंट से ट्रांसफर हुआ? आरोग्य संस्थान के अकाउंट से? महावीर आरोग्य संस्थान से। उसी संस्थान के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ आपके? मतलब संस्थान ये मानती है कि उनकी गलती है, उनके जो स्टाफ है उन्होंने हाथ गलती भी की जोड़े है। और बोले तो रोशनी, आप एक बात बताओ कि आप सीधे अभी जो सेक्शंस है वो रिवील नहीं करना चाहते हो, नहीं। वो केस के नेचर को आप रीड करोगे उसके बाद करोगे, ठीक है? आप ये बताओ कि बाकी उस पे इस हम- तरह के केस में कौन कौन से सेक्शंस बनते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। लगा क्या रहे हो देखिए, उससे नहीं मतलब है। सेक्शंस इसमें बहुत गंभीर से बनते हैं। IPC के सेक्शंस जाएंगे, साथ में इसमें CRPC के जाएंगे, क्योंकि कंकड़बाग थाने में जब FIR तब दर्ज करने गई हैं हमारी क्लाइंट, तो इनका FIR भी दर्ज नहीं लिया गया। ठीक है, डायरेक्ट उनका कहना है कि आप पेपर लेके आइए। आप बताइए, जो आरोपी है आप उनको रक्षा दे रहे हैं और जो आरोपी नहीं है उनको आप दौड़ा रहे हैं। तो मैं उन सभी को बोल देना चाहती हूँ जो भी केस के पीछे भाग रहे हैं, इस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कॉल आ रहा है कंप्रोमाइज़ कर लो, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 10 लाख अथवा आप 50 लाख दीजिए। लेकिन अब जो मैंने किया है उससे कोई नहीं बच सकता है। मैं आपको पहले इसको दिखा दूँ सारे सवाल से पहले, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ हैं, ठीक है? और मैं सारे कॉपीज आपको दूंगी, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि पेपर से बड़ा सत्य कोई नहीं हो सकता है। और कानून से जिन्होंने मजाक किया है, संविधान से जिन्होंने मजाक किया है, आपके माध्यम से मैं उन्हें बता दूं कि कानून भी ये कहता है कि राइट टू इक्वालिटी सबके पास है, राइट टू लाइफ सबके पास है, और इसके राइट को हनन किया गया। लेकिन रूपम, आपने हाँ, अभी कहा कि जी, आप जानते हैं कितने बड़े लोग हैं, हाँ, तो वो तो आपके ऊपर भी प्रेशर देंगे, आपको भी बिल्कुल मैनेज बिल्कुल, करेंगे। इसीलिए तो ये मैं क्या बोल रही हूँ, इसका जवाब यहाँ है। हमारे ऊपर प्रेशर ना बने, केस वापस लेने का प्रेशर ना बने, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहला केस फाइल किया है NHRC में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आज ही फाइल किया है, क्योंकि ये केस की जानकारी कल रात को मुझे हुई और मैं तुरंत कल रात में ही आने वाली थी मैं इनके पास। रूपा, मैं एक सवाल बता रहा बोलिए। हूँ, कोई भी आदमी केस करता है तो न्याय के लिए करता है, ठीक है? बिल्कुल। आपने केस किया है तो इसका मोटिव, इसका अंत क्या होगा? आप क्या चीज इसका अंत चाहती यही हैं? होगा, इस बच्ची को न्याय मिले। न्याय से आपका क्या तात्पर्य? बच्ची को जॉब मिल जाए, कॉम्पेंसेशन जॉब की मिल राशि जाए मिल और जाए, कंपनसेशन, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए बताइए? कंपनसेशन और जॉब मिल जाए, यही चाहिए ना आपको? बस। तो सरकार के सामने वो डॉक्टर पे, हाँ डॉक्टर और नर्स पे कार्रवाई नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। देखिए, मैं बताती हूँ, कानून के पास जब ये पहुँच गया है, कानून क्या करेगा? कानून ऑटोमेटिकली उनको उनके ऊपर कार्रवाई कर देगा, ऑटोमेटिकली करेगा। हॉस्पिटल और ऑटोमेटिक, बिल्कुल, इसमें सारा कुछ है, मैं आपको बता रही हूँ ना। इसको आप लीजिए, इसमें सारे सवालों के जवाब हैं। उस हॉस्पिटल की मान्यता रद्द करने के लिए मैंने
एक मिनट, मैं बताती हूँ कहाँ मैंने कंप्लेन किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये क्यों फाइल किया था इसके बारे में आप स्टडी कीजिएगा। इसमें जो मैंने कंप्लेन दायर की है, इसमें उस हॉस्पिटल की मान्यता रद्द होगी, साथ में उस डॉक्टर के लाइसेंस पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो मैं इफेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो डिफेंड लेगा कि मैंने आप देखिए जाके, वो डिफेंड ले सकता है ना कि आप देखिए एक ही पेशेंट के साथ क्यों हुआ, 1000 के साथ क्यों नहीं हुआ। लेकिन भैया आपने क्राइम तो किया है, आप चोरी करके बोलेंगे हम गलती से चोरी कर दिए हैं। तो इसलिए मैं सारी बातों को पहले मैं पूरी तैयारी के साथ इस केस में उतरी हूँ। लेकिन रूपम जी ये भी देखा गया है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है अपने डॉक्टरों को बहुत हद तक 99% बचा लेता है। लेकिन जो इस लड़की के साथ हुआ है, ठीक है, क्या लगता है आपको, वो जब डॉक्टर बनते हैं तो वो शपथ लेते हैं कि हम अपने मरीजों की सेवा करेंगे। जैसे हम कानून की जब लड़ाई लड़ने लगते हैं या एक प्रधानमंत्री भी बनते हैं तो अपने जनता की सेवा के लिए शपथ लेते हैं कि नहीं? वो डॉक्टर भी लेता है, शपथ लेता है, तो उन्होंने भी तो शपथ ली होगी। आखिर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें विश्वास पे टिकी हुई है। विश्वास सबसे बड़ा चीज़ है, उसके बाद संविधान पे टिकी हुई है। जब संविधान पे बात आती है तो खुद कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। आप जानते हैं चीज़ को, पिछले गायघाट रिमांड होम में भी लिया था स्वतः संज्ञान पेपर में आने के बाद। तो बस मैं आप सबसे बोलूँगी, आप हमारी आवाज़ हैं और कोर्ट हमारा भगवान, कानून से बड़ा भगवान कोई नहीं है। क्योंकि आपके साथ भी गलत होगा तो किसका दरवाजा खटखटाएंगे आप? कानून का। और जब इतनी बड़ी पार्टी इस मैदान में उतरी है तो उसके अगेंस्ट में सारी तैयारियों के साथ उतरना होगा। क्योंकि मैं बहुत मामूली आदमी हूँ भाई, मैं बहुत मामूली आदमी हूँ, मुझ पर भी प्रेशर आएगा। आज ये वीडियो आप कहीं डालेंगे, वायरल होगा, अरे ये लड़की कौन है, इसको पकड़ो। इसीलिए मैं सारी तैयारियों के साथ आई हूँ, सारे साक्ष्य के साथ। हमारे पास एविडेंस है, कहाँ गया मोबाइल मेरा, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ फोटोज, आपका दिल दहल जाएगा कि फोटोज। ये लड़की आंखों से देखी है उस हाथ को, जब हाथ में पूरा हड्डी दिख रहा है आपको, मैं दिखाती हूँ। आप केवल एडवोकेट हैं या आप कुछ और? देखिए, एडवोकेट तो मेरे सीनियर हैं जो ये केस लड़ेंगे। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, एज पर लॉयर, एक्टिव लॉ स्टूडेंट के तौर पे और समाज सेविका के तौर पे मैं शुरू से काम करते आई हूँ और आज भी मैं इसके साथ खड़ी हूँ। क्योंकि और इसका एक और रीज़न है, मैं यहाँ पे रिवील करना चाहूँगी कि क्योंकि डरती मैं किसी से नहीं हूँ और मैं हर वो गरीब की आवाज़ बनूंगी भविष्य में भी जो आज बन रही हूँ। यहाँ बहुत मीडिया कर्मी हैं, मुझे पहचानते हैं। मेरा एक सवाल है, हाँ। ये बताइए कि जैसे जो नर्स जो इनको सुई थी और जो डॉक्टर जो ऑपरेशन किया, क्या आपको लगता है कि वो ENT के डॉक्टर नहीं था? क्या उस पर भी आप? जी हाँ, नर्स पे सवाल उठ रहा है कि नर्स एलिजिबल नहीं थी और डॉक्टर एलिजिबल थे, लेकिन उनका ध्यान नहीं था। इन्होंने बोला ना कि नाइट ड्यूटी में जो डॉक्टर थे वो ध्यान ही नहीं दे रहे। बताइए, हम कान का, आप लोग नहीं डरिएगा वहाँ जाने से, डरिएगा ना, कान का दर्द है। जितना भी तो आप पत्रकार है, हम वकालत करते हैं या वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्या, हमको अथॉरिटी है कि हम किसी को सुई दे दें? है नहीं ना है। अरे हम आपको सुई देंगे सर तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे इनके साथ हुआ। पहले आप कोई भी सवाल पूछने से पहले देखिए है ना, हम लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने उसे दिखाया भी नहीं जा सकता मीडिया में, इस तरह नहीं दिखाया जा सकता है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है। और जो आप सवाल कर रहे हैं, इस सब का जवाब है भाई, एक बार आप देखिए तो सही। टॉर्चरस है कि उसे देखना, आप देखिए, वही तो आवाज है आपकी, वही तो आवाज है कि जब आप नहीं देख सकते, ये नंगी आंखों से उसके साथ लटक रहा था भाई वो हाथ, और ये बहन उसको हाथ लेकर उसको बदबू दे रहा है, परफ्यूम मार के हर जगह हाथ को लेके जा रही है। आपको देखिए, नहीं भी देखा जाए ना, एक बार देखिए ताकि आप में हौसला हो और आप इसकी आवाज़ को पूरे भारत में पहुंचाए। सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में। कि महावीर मंदिर जिनका है, जिनको हम पूरा भगवान मानते हैं, और कुणाल जी का क्या है, वो कोई भी स्टेटमेंट देंगे तो यहाँ की जनता उनको भगवान मानती है। केवल महावीर आयुर्वेद संस्थान की बात नहीं है, जहाँ तक संगठन की बात कर रहे हैं, संस्था की बात कर रही हैं, तमाम यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हैं और लोगों को जान ले रहे हैं। वाकई तो उसी पे तो हमारा सवाल है सर, उसी पे तो सवाल है। मतलब आपको लगता है कि क्वेक है यहाँ पे, क्वेक के भरमार है? एकदम, अगर नहीं होता सर तो ये होता। देखिए, लड़की गोरी है, उसका हाथ है ये, आप सब देखिए, देखिए रूपम सामने, मैं आपको सबको दे रही हूँ, इधर दिखाइए, थोड़ा दे रही हूँ सामने, इधर की सामने कीजिए। थोड़ा यहाँ पढ़ाइए। अरे रुकिए ना महाराज, ज़्यादा दिखाइए, दिखाएंगे नहीं तो ये दिखाइए, उधर दे दीजिए, इधर हम दिखा देते हैं।
उसको ऐसे नीचे रख दीजिए, अपने आप देखिएगा। उसको पूरा रख दीजिए नीचे, सब लोग आप खुद देखिए सर। ये तो सबसे भयानक है। और ये हाथ लट जब इसके ज्वाइंट था ना, इसमें ये जो था गलने के पूरा अब पता है ये हाथ ज्वाइंट है सर। देखिए, जाइए लेके जाइए अंदर लेके जाइए, अंदर लेके जाइए। इसको रिकॉर्ड कीजिए और आवाज पहुंचाइए वहां तक जहां ये डॉक्टर ये गलत काम करते हैं, पहुंचाइए। चीख के बच्ची रो रही है। अब बताइए क्या इसका न्याय नहीं मिलेगा? कानून भी इसका न्याय देगी, देखते जाइए। नोबडी अबव द लॉ, नोबडी अबव द लॉ। वहाँ के एडिशनल डायरेक्टर का बयान आया है कई मीडिया रिपोर्ट में, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा होते रहता है। अच्छा एक बात बताइए, आप खुद सच देख रहे हैं ना, मैं झूठ बोल सकती हूँ, तस्वीरें झूठ बोल सकती है, क्या इस लड़की की चीखें झूठ बोल सकती है? बोल सकती है, आप खुद बताइए। मैं बहुत मामूली लड़की हूँ सर, बहुत मामूली लड़की हूँ, लेकिन आवाज बनूंगी इस लड़की की, और सिर्फ इसकी नहीं, भारत की हर बेटियों की। और ये मत सोचिएगा कि नेतागिरी में उतरने के लिए, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ ये बोले कि टीआरपी हमको नहीं चाहिए, टीआरपी हमको चाहिए, बच्ची को न्याय मिल जाए, क्योंकि हो सकता है मैं भी कल को विक्टिम बन जाऊं। वकालत करती हूँ क्या? तो डॉक्टर हूँ मैं नहीं ना भाई। रूपम जी, मैं सवाल